पटना 5 दिसंबर 2021। आज भारतीय मूवमेंट फ्रंट के कार्यालय आनंदपुरी पटना में राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि मनाया गया। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि दलित मुस्लिम एकता मंच संरक्षक उस्मान हल्लखोर, फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय सचिव नसीम अहमद कामाल, महिला नेत्री इंदु देवी आदि उपस्थित थे। कार्यालय के और सर लोग हैं शामिल और सभी लोग के मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ और अपने बाबा रामदेव साहब को हम प्रणाम करते हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब को उनके पुण्यतिथि पर हम इन्हें नमन करते हैं। उनका एक परिनिर्वाण दिवस है आज पार्टी कार्यालय में मनाई जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि साहब हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम अंसारी साहब हैं और पार्टी के सचिव मोहम्मद कमाल साहब हैं। आज भारतीय मूवमेंट फ्रंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में संविधान के रक्षा के लिए मनाने की योजना की है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर का विचार और भारत का संविधान ये बहस का विषय है। कहीं न कहीं डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो शायद इस तरह का उनके विचारों को मानने वाले लोगों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, ये स्पष्ट नहीं होनी चाहिए, विषय ये होनी चाहिए व्यक्ति कौन है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो भारत के दलित आदिवासी पिछड़े और जो संविधान के विरोधी थे, उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर एक मिसाल है। इसलिए आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत के साथ उनके विचारों को समझकर पढ़कर संविधान में लोगों को जो अधिकार है वो दिलाने की आज जरूरत है। इसलिए इस मौके पर हम इतना ही कहेंगे कि पार्टी ने अच्छी पहल की है और पार्टी के अलग अलग जिलों में आज अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाई जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में छोटी सी गोष्ठी सहजन परिनिर्वाण दिवस का आपने देखा, लेकिन इतना जरूर है कि आज हमें समझना होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अन्य राज्यों का चुनाव है, जो भारत की सरकार है, भाजपा की सरकार, ये भाजपा की सरकार देश में जो बाबा साहब के विचारों को कुचला जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आज इसकी स्थिति है कि वहां पर राजनीतिक सिद्धांत कुचला गया, संविधान की बात तो छोड़ दी। इसलिए बराबर हम पार्टी की तरफ से लोगों को ये बोलते हैं कि स्वच्छ और ईमानदारी जब तक नहीं लोगों के अंदर में आएगा, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान भारत के गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए संविधान पर बहस के साथ साथ यह भी सोचना होगा कि जो कुछ सरकार पक्ष हो या विपक्ष, एक कहती है कुछ और, दूसरी कहती है कुछ और। इसलिए ऐसे महान शख्सियत को, जिसने हमें संविधान दिया, हमें जुबान दिया, आन बान शान दिया, इसलिए इन्हें पुनः हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। पार्टी दफ्तर में शाहजहानी भीमराव अम्बेडकर साहब के 65वीं यौम वफात के मौके पे जमा है। और बड़ी बात यह है कि पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी नेतागण हैं, जो अपने सारे कामों को और अपने कीमती वक्त की कुर्बानी देकर यहाँ पर
एक साथ इकट्ठे हैं, हम सबों को इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और उनकी इस कुर्बानी के लिए मुबारकबाद कि वो हकदार भी हैं कि जिनके यौम वफात के मौके पे, पुण्यतिथि पे हम लोग इकट्ठे हैं, वे वही हो सकते हैं, वही समझ सकते हैं जो इनके द्वारा किए गए कार्यों के महत्व को समझें। बड़ी बात यह है कि समाज में, अपने मुल्क का जो समाज था, वो समाज सिर्फ कई हिस्से में ही नहीं बटा हुआ था, बहुत भिन्नताएं थी, असमानताएं थी और यहाँ भारतीय समाज का कह सकते हैं कि बुनियाद एकदम से ढीला ढाला था और जर्जर था। समाज का निर्माण हम कह सकते हैं जो होना शुरू हुआ, समानता और जीने का अधिकार जो भारतीय समाज को वो मिला, वो सचमुच आज अब तक का जो हमारा भारतीय संविधान है, किसी ने दिया। और यहां के एक एक नागरिकों को उसका जीने का अधिकार, बराबर का काम करने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, सत्ता और शासन में जाने का अधिकार, ये बराबर का जो मौका दिया, अवसर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ इस संविधान ने दिया। ऐसा लगता है कि अगर ये संविधान इस ढंग से ना लिखा गया होता तो जिस तरीके से आज अभी के दिनों में जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि संविधान के मूल भावना को ही नष्ट कर देना चाहते हैं कुछ लोग, और इसमें एकदम से लगे हुए हैं, और वो कोई मामूली लोग नहीं, बड़ा ही सोच फिक्र करने वाले लोग वहां पर लगे हुए हैं। और ये वही लोग हैं, वही सोच है जिसको आज वो लाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति में जो कानून या आईन या जिसको संविधान हम कहें, जब कभी मनुस्मृति का संविधान इस समाज में, भारतीय समाज में लागू था, और जिस कानून के, जिस संविधान के कारण भारतीय समाज की जो दयनीय स्थिति थी, जहां पर कुछ लोग को खूब अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार था, जो पूजनीय अपने आप को समझे हुए थे और उसे स्थापित कर करके रखे हुए थे कि हमें लोग पूजनीय समझे नहीं, पूजा करें भी, और बाकी जो लोग थे भारतीय समाज के लोग, वो सिर्फ और सिर्फ सेवक बन करके थे, उनको जीने का भी अधिकार सम्मान के साथ नहीं था। तो ऐसा लगता है इनकी अहमियत और बढ़ जाती है आज के हमारे देश के संविधान का, कि अगर इस संविधान के रचना करने में, लिखने में जो आज के मनुस्मृति वाले सोच वाले जो लोग और संविधान के मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मनुस्मृति को किसी न किसी रूप में फिर से लाना चाहते हैं कि भारतीय समाज फिर से उसी दौर में चला जाए जिस दौर से निकल करके आज सम्मान
के साथ जीने के लायक भारतीय समाज बन पड़ा है, उसको वो लोग बर्दाश्त आज भी नहीं करना चाहते। और इसीलिए आए दिन आज हमारे लोकतंत्र के मंदिर, लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर संविधान कानून बनाए जाते हैं बगैर मूल भावनाओं को छेड़छाड़ कर करके, बगैर छेड़े, वहां पर भी छेड़छाड़ कर करके मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी सिर्फ एक ध्येय है, और वो है कि समाज में कैसे सबको बराबर का अधिकार मिल जाए। तो उस समय इस संविधान की, जो आज हमारा संविधान है, अगर वैसे लोगों के हाथ में बनाने का मौका मिलता, अगर उसकी अध्यक्षता वो लोग किए हुए होते, अगुवाई वो लोग किए हुए होते, तो आज जिस संविधान पर हम लोग नाज करते हैं, फख्र करते हैं, वो इस लायक नहीं होता। और हमारा भारतीय समाज और भारत में रहने वाले लोगों का जीना वैसे ही हो जाता कीड़े मकोड़ों के तरह, जैसे मनुस्मृति वाले ने लागू किया था अपने कानून, कि जहां पर लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रखते थे, जीने का नहीं, मतलब पानी नहीं पी सकता है, खाना नहीं खा सकता है, उनके एक इमेज से, उसके परछाई से भी दूर भागा करते थे लोग, उसी चीज को आज लाना चाहते हैं। थोड़ा सा खाली जोर देने की जरूरत है, अगर जोर दिया जाए तो खूब वही लाना चाहते हैं। तो लेकिन इन्होंने वैसे को भी, कि जिसको एकदम समाज, एकदम भारतीय समाज के हाशिए पर है, उस किनारे पर भी है, उसको भी शासन और सत्ता में प्रजातंत्र ला कर करके बराबर की हिस्सेदारी दिया इस संविधान ने। और इस संविधान के लिखने में अगुआ जो थे आप थे। तो आपकी अहमियत आज और बढ़ जाती है, और इसी अहमियत को पूरे भारतीय समाज को समझने की जरूरत है। और इस तरह का कार्यक्रम भारतीय वुमेन फ्रंट अपने पार्टी दफ्तर में कर रही है, तो ये सिर्फ ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। पार्टी का ये ध्येय है, रहा है, कि हम भारतीय समाज को जगाना, उसके हक अधिकार को बताना और उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई करना, यही हमारी पार्टी का ध्येय है। और उसी ध्येय के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम लोग इतनी प्रमुखता के साथ करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और आगे भी इसकी आवश्यकता है कि पूरे समाज के पास भीमराव अंबेडकर और आज का हमारा संविधान की अहमियत को पूरे समाज को बताने की जरूरत है। वरना लोग बहुत हैं जो भ्रम फैलाने के लिए कोने कोने में फैले हुए हैं और इसकी मूल भावनाओं से छेड़छाड़ करवा रहे हैं, जिसको हम लोग ठग भी कहते हैं, जिसको हम लोग ठग भी कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर में मैं अपनी बातों को खत्म ही कर दूं। कुछ इस तरह से मैं ठग करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बचपन में हमने पढ़ा था, हमारे भारतीय समाज को आज भी उसको पढ़ने की जरूरत है और सबक लेने की जरूरत है कि 4 ठग एक पंडित जी के रास्ते में बैठ गए, जहां पंडित जी गए और अपने जजमान के यहाँ से उनको किसी तरह से दूध खाने के लिए बकरी मिल गई, उसका बच्चा मिल गया। ठगों ने सोचा कि इसको कैसे ठगा जाए, ठग करने की कोशिश किया और एक उपाय निकाला। 4 कोने पे बैठ गए, थोड़े थोड़े दूरी पे, और एक ठग ने पहले प्रणाम पाती करके कहता है कि पंडित जी क्या लेके चले जा रहे हैं? राम राम, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं कि आप पंडित होकर के कंधे पर कुत्ते का बच्चा लेकर के जा रहे हैं। तो वहां पर से वो थोड़ा सा ही ले, उनका विश्वास थोड़ा सा गड़बड़ाया। फिर वहां पर से आगे बढ़े कि शायद ये सही हमको बहला रहा है। अगला भी वैसे ही कहा कि देखिए आप ये कर रहे हैं, आपके कांधे पर बकरी का बच्चा नहीं है, बल्कि भ्रम में आप हैं, वो कुत्ते का बच्चा है।
उनका भरम वहां पर और डगमगाया, विश्वास और डगमगाया, भरम और बढ़ा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा भी उसी बात को कहता है। अब वहां पर उनका जो है विश्वास एकदम से डगमग हो गया। और थोड़ा दूर और जाने के बाद जो चौथा था उसने भी उसी लफ्ज का इस्तेमाल किया, शब्दों का, और आखिरकार में पंडित जी को भ्रम में आना ही पड़ा। अब विश्वास उनका पूरा के पूरा खत्म हुआ और आखिरकार वो जो सच्चाई थी, जिसकी आवश्यकता थी उनको और समाज को, उसको उन्होंने फेंक दिया इन ठगों के बातों पर, ठगों के बातों पर। उसी तरह से आज भी बहुत सारे लोग इस समाज, भारतीय समाज में फैले हुए हैं और इस संविधान की तरह तरह से ये निकाल दो, ये परिवर्तन कर दो, वो परिवर्तन कर दो, कर करके इन ठगों के तरह सब तरफ फैले हुए हैं। तो आज इनकी अहमियत और बढ़ जाती है और हम पूरे समाज से कहना चाहते हैं, और ऐसे समाज से कहना चाहते हैं जो समझ रखते हैं, मानवता रखते हैं, मानवता की बात करते हैं, कि इस आईन का, इस संविधान का और एक शख्स की अहमियत को आने वाली जो आज की पीढ़ी है उन तक पहुंचाने की सख्त जरूरत है, अति आवश्यकता है, इसको पहुंचाया जाए। और हमारी पार्टी इसका संकल्प लेती है कि इस तरह से संविधान के बचाने का भी, और संविधान और इसकी महत्व को आने वाली जो पीढ़ियां हैं और आज की भी जो पीढ़ी है सब तक पहुंचाने का हमारी पार्टी काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और बाकी हमारे और जो सीनियर हमारे पार्टी के लीडर राष्ट्रीय कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये पुण्यतिथि पूरे देश में ये मनाई जा रही है। इस आज के दौर में इनकी जो पुण्यतिथि है, जो लोग नहीं मनाते थे वे लोग भी इनको आज मानने लगे। मानने का कारण यही रहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया भारत को, उस संविधान के माध्यम से भारत के नागरिकों को मजबूर होकर के लोकसभा एवं विधानसभा, विधान परिषद, तमाम जगह के लोगों को मानना पड़ा। आज जो है देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर में सबसे जब ये लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की जो उनकी जो है तस्वीरें मिलती है, उनकी मूर्तियां मिलती हैं। लोग वहां जाकर नमन करते हैं। नमन इसलिए करते हैं कि आपने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के माध्यम से भारत के नागरिकों को, शोषित पीड़ित समाज को जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिला, जो मान सम्मान मिला, जो अधिकार मिला, वो बाबा साहब के संविधान से मिल रहा है। आज पूरे देश के अंदर में इसीलिए लोग जो है शोषित पीड़ित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग आज जो है इनको हर दिल से आज इनकी जो है पुण्यतिथि को मना रहे हैं लोग। और पूरे देश के अंदर में यहाँ जो भारत के लोग जो दूसरे अन्य देशों में रहते हैं वो आज भी 6 दिसंबर को याद रखते हैं। और 6 दिसंबर एक ऐसा दिसंबर महीना है, 6 दिसंबर पूरे दुनिया के अंदर में लोग 6 दिसंबर को देखा है कि बाबा साहब की पुण्यतिथि के दिन ही जो है देश की धरोहर जो है बाबरी मस्जिद को ढाई गई थी, वो भी इस आज के दिन में याद किया जाता है। आज साथियों, ये बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब ने जो हमें मान और सम्मान दिया है, इस सम्मान के नाते जिस समय भारत का संविधान बनने के पहले की बात है कि जब जो है अंग्रेजों ने 1921 में जो भारत का जो स्थिति थी उसका जनगणना करा करके यह स्थिति देखा, जातीय जनगणना करा कर देखा कि किस तरह के समाज में लोगों की क्या परिस्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए 1931 का जो रिपोर्ट अंग्रेज सरकार ने भारत सरकार को दिया, उस संविधान, उस रिपोर्ट को देखते हुए बाबा साहब को दुख हुआ कि आज हमारे भारत के अंदर में ऐसे समाज कोई लोगों ने जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, उस समाज के लिए इन्होंने कानून में ऐसा कानून बनाया कि जिससे आज के दिन में अगर किसी हे दृष्टि से देखने वाले शोषित पीड़ित समाज के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय के खिलाफ उस संविधान में ऐसा कानून बनाया गया है कि इस शोषित पीड़ित समाज के खिलाफ अगर कोई बोलेगा
तो उसके ऊपर जो है धाराएं लग जाती है। यही वजह है कि आज पूरे देश में बाबा साहेब को लोग मानते हैं। हर चौक चौराहे पर इनकी तस्वीर, इस प्रतिमा लगी हुई है, लोग उसको नमन कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भारतीय मोमिन फ्रंट, ये बाबा साहेब किसी जात और पात के नहीं, किसी धर्म के नहीं है, ये एक मानवता के नाते, समाजवाद के नाते, सिद्धांत के नाते ये मनुष्य के लिए काम किया है, इन्होंने दिया है। इसी अवसर पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे दिन भी हम लोग बाबा साहेब के इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों मनाने का संकल्प है भारतीय मोमिन फ्रंट लेती है और आगे भी करती है। 2021 भारतीय मोमिन फ्रंट कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसका मुख्य अतिथि हमारे दलित मुस्लिम एकता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक जनाब उस्मान साहब और भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय सचिव नसीम अहमद कमाल साहब विशिष्ट अतिथि और ये महिला मोर्चा के नेत्री इंदू देवी। हम लोग इनके पुण्यतिथि पर हैं और इनसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि बाबा साहेब द्वारा जो भारत का संविधान है, देश उस पर पूरा के पूरा उतरे।